बालक जेईई मेन 2021 का ये क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से एक 9th-10th का बच्चा भी समझ सकता है बड़े ही आसानी से। एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन में बोला गया था ना बालक, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट वेयर द टू सर्कल, दो सर्कल है, एक का रेडियस इतना एक का इतना, बोल रहा है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके कॉमन कॉर्ड का लेंथ बताना है। आसान क्वेश्चन क्यों है, पहले तो ये डिस्कस करते हैं बालक यहां पर कि दो सर्कल के बीच में एंगल का मतलब क्या है। तुम जानते हो, बस रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे ये दोनों सर्कल इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है लेट, और एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तुमसे बोला जाए कि इन दोनों के बीच में एंगल कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तुम जानते हो बालक, जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर दोनों कर्व के लिए, दोनों सर्कल के लिए हम लोग टेंजेंट बना लेते हैं, है ना। इस पॉइंट पर इस सर्कल का टेंजेंट बनाए, देखो ये वाला टेंजेंट इस सर्कल का, ये वाला टेंजेंट इस सर्कल का। इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वही इन दोनों सर्कल के बीच का एंगल होता है ना। कर्व के बीच का एंगल का मतलब यही बात है। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि दो सर्कल है, दोनों सर्कल हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल और दो सर्कल, दोनों के बीच का एंगल यहां पर ये वाला जो एंगल है ना, ये हमें 90 डिग्री दे रखा है। ये वाला एंगल मेरे भाई यहां पर 90 डिग्री हमें दे रखा है। ये जो ए बी है, ये दोनों सर्कल के लिए कॉमन कॉर्ड है, यही ए बी निकालना है, यही ए बी मेरे भाई निकालना है। अब देखो ये 90, तो ये 90 तुम जानते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, और अगर ये 90 है तो ये वाला मेरे भाई, ये वाला जो लाइन है, ये वाला टेंजेंट जो है, ये इस सर्कल के लिए पक्के से सेंटर से ही पार करेगा, क्योंकि नॉर्मल हो गया। अगर ये 90 डिग्री है, देखो ये टेंजेंट येलो वाले सर्कल का, और ये 90 है, तो ये नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल तो यार कंफर्म हो गया कि ये सेंटर से ही पार कर रहा होगा। उसी तरीके से ये भी नॉर्मल है ग्रीन वाले का, तो ये भी कहीं ना कहीं सेंटर से पार कर रहा होगा। लेट इसका सेंटर C2 है। इन दोनों सेंटर को अगर हम लोग ज्वाइन कर ले बालक, इन दोनों सेंटर को हम लोग ज्वाइन कर ले, तो एक बात कंफर्म हो जाता है 9th-10th के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कि ये जो C1 C2 है ये AB के पक्के से परपेंडिकुलर होगा, पक्के से परपेंडिकुलर होगा, हमेशा होगा। ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, सेंटर का ज्वाइनर कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर ही होता है। इसको जल्दी से एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लिया जाए, कैसे तुम आसानी से समझ जाओगे। यहां पर इस तरीके से ट्रायंगल बना ले। अब ये C1 C2 ये AB, तो बालक सबसे पहले A C1 C2 और B C1 C2 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एस से, है ना, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और बीच में ये कॉमन। तो A C1 C2 और C1 B C2 ये दोनों ट्रायंगल, बड़ा बड़ा जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया बाई CPCT। अब जब ये दोनों बराबर हो गया तो इस पॉइंट को मेरे भाई अगर हम M बोल दे, इस पॉइंट को M बोल दे, तो तुम नोटिस करो दो और ट्रायंगल A C1 M और B C1 M ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये और ये इक्वल, ये दोनों मेरे भाई इक्वल अभी प्रूफ किए, और ये बीच में कॉमन, तो A से साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया CPCT से। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो मेरे भाई ये और ये दोनों 90-90 ही होगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। बात क्लियर है ना। यानी कि एक बात प्रूफ कर दिए यहां पर हम लोग, एक बात शॉर्ट में रिवाइज कर लिए, पहले से तो तुम पढ़े ही हुए थे कि यहां जो बन रहा है, ये जो सेंटर का ज्वाइनर है, ये पक्के से परपेंडिकुलर है। बस इतना ही काम था, क्वेश्चन बन गया। तुम ये भी जानते हो कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, पक्के से 9th में थ्योरम पढ़े थे। तो ये जो सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर जा रहा है इसको बाइसेक्ट करेगा। हमें AB का लेंथ निकालना है। अगर हम AM को x बोल दें तो ये भी x हो गया, BM भी x हो गया, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। कॉर्ड जो AB है वो बाइसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, यानी कि हमें 2x का वैल्यू निकालना है। हमें AB निकालना है, मतलब कि बालक यहाँ पर हमें 2x का वैल्यू निकालना है। अब देखो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया जाए और क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज किया जाए, जैसे इसको बालक हम थीटा अगर बोल दे, इसको अगर हम थीटा बोल दे, बात ध्यान से समझना। अगर हम साइन थीटा यहां पर निकालें, इस थीटा पर A C1 M के लिए साइन थीटा यूज करें तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, और बेस लेट कर लिया जाए, ये 5 है बालक और ये 12 है, एक का रेडियस 5 और एक का 12 दिया हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये 5 है ये 12 है, और यहां पर 90 डिग्री क्वेश्चन में बोला था कि दोनों सर्कल के बीच में 90 डिग्री बन रहा है।
तो अगर ये 5 और ये 12 तो C1 C2 का लेंथ जो है C1 C2 का लेंथ ये 13 हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 5 ये 12 तो ये पूरा का पूरा वाला कितना हो गया 13 हो गया 13 हो गया। क्लियर है। साइन थीटा का वैल्यू यहां से कितना आ गया, साइन थीटा का वैल्यू x/5 लिख ले क्या बालक, x/5 हो गया। कैसे, थीटा के सामने वाला ये वाला जो है परपेंडिकुलर डेट इज x और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी कि 5 लिख लिए। अच्छा साइन थीटा बड़े वाले ट्रायंगल पर अगर लगा ले, यहां पर इस थीटा पर साइन का यूज कर ले बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, तो बड़े वाले में ये 90 है तो ये हाइपोटेनस है ना, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर है यानी कि 12/13 हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू फॉर बिगर ट्रायंगल। ये भी साइन थीटा का वैल्यू, ये भी साइन थीटा का वैल्यू, तो दोनों इक्वल होगा, सिंपल बात है। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकाला जाए तो यार 60/13 आ गया, 5 मल्टीप्लाई हो गया। x ना आया 60/13, अगर x 16/30 है तो a भी निकालना है बालक यानी कि 2x, यानी कि आंसर क्या हो गया 60 × 2 120/13। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बालक हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा बालक, कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हारा रिवाइज कराया होगा। इस टाइप का और भी कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर लगातार अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।